कार्तिक संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कार्तिक मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखे जाने वाले व्रत को कार्तिक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इसे करवा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन पिन गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भगवान गणेश को करवा अर्पित किया जाता है। यह व्रत महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन परेशानियों से घिरा हुआ महसूस हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धन, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को भगवान गणेश के किस नाम का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिन नामक भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त विधि से ही पूजा करना उचित रहता है। भोजन एक समय ही करना चाहिए। व्रत और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और मौन रहकर भोजन करना चाहिए। मैं तुमसे इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि राक्षस वृत्रासुर ने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोक से निकाल दिया। परिणाम स्वरूप देवता दसों दिशाओं में भाग गए। तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवताओं की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप पर बसने के कारण वे सुरक्षित और शक्तिशाली हो गए हैं। उसे पितामह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों नहीं होगी। अतः आप लोगों को अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करना चाहिए। वे ऋषिगण समुद्र का पान करेंगे, तब राक्षस अपने पिता के पास जाएंगे। तुम लोग स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगोगे। अतः अगस्त्य ऋषि की से आपका काम पूरा हो जाएगा। ये सुनकर सभी देवता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए और स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऋषि के वचन से सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर ऋषि को चिंता हो रही थी कि वह 1,00,000 योजन के विशाल समुद्र को कैसे पी पाएंगे। तब भगवान गणेश का स्मरण करके संकट चतुर्थी का सर्वोत्तम व्रत विधिपूर्वक पूरा किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए। उस व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने आसानी से समुद्र को पी लिया और सुखा दिया। गणेश जी की इन बातों से पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम भी चतुर्थी का व्रत करो। ऐसा करने से आप शीघ्र ही सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसने शत्रुओं को पराजित कर अखंड राज्य प्राप्त किया। कार्तिक संकष्टी चतुर्थी व्रत एवं पूजा विधि। सुबह उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या समाप्त करें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। श्री गणेश जी का पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प विधि से पूजन करें। इसके बाद हाथ में जल और दूर्वा लेकर मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। शाम के समय दोबारा स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। सभी पूजन सामग्री के साथ श्री गणेश जी के सामने बैठें। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डुओं का भोग लगाएं। चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने या सुनाएं। घी और उड़द मिलाकर हवन करें। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। व्रत और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और मौन रहकर स्वयं भी भोजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं को अपने पति की आरती और पूजा करनी चाहिए।